ये कितनी उल्टवासी है। आपको बकवास लगेगी, बकवास, कबीर बकवास करते हैं, लेकिन कबीर बकवास नहीं करते हैं। सुनने में उल्टवासी है, समझने में सरल है। समझ जाए तो पुरिया गांठ अहंकार की गांठ है। अगर अहंकार की गांठ जल जाए तो निज वस्तु उभर जाए, आत्मा का उद्धार हो जाए। हम अहंकार की गांठ में फंसे हुए हैं। कहा जाता है एक कलाकार था, मूर्ति बनाता था, बेचता था, वही उसका पेशा था, और 90 वर्ष का हो गया था। तो उसने सोचा कि अब तो मरना है, मौत आ जाएगी, तो अपनी शक्ल में उसने 100 मूर्तियां बना ली। और मूर्तिकार था तो इसलिए वैसा हाल बनाया था बड़ा सा, जिसे मूर्ति उसमें रखे और लोग आएँ पसंद करके ले जाएं। तो मूर्तियां अपनी शक्ल में उसने 100 मूर्तियां बना करके खड़ी कर दी। मौत आई तो जा करके उसी में वो खड़ा हो गया। अब मौत को बड़ी परेशानी, एक ही शक्ल में 100, मौत लौट गई यमराज के पास। कही महाराज वो तो 100 खड़े हैं, किसको मैं लाऊं? तो यमराज ने मौत के कान में कुछ जुक्ति बता दी। तो मौत चली अपने शागिर्दों को लेकर, फिर कलाकार उसी में खड़ा हो गया। मौत घूमते घूमते मौत ने कहा, वाह ऐसी कलाकारी, इतना सुंदर मूर्तियां, तो मालूम होता जैसे बोल देंगी। तो उसके एक शागिर्द ने कहा, हुजूर लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। कलाकार ने कहा, क्या खामी है? कहा पकड़ो पकड़ो, यही है यही है। कलाकार को अहंकार जग गया। अहंकार को कुरेदने के लिए यमराज ने बताया था मौत को कि इस ढंग से करना। हमारा अहंकार हमें पकड़ा देता है। किस चीज का अहंकार है? जब शरीर अपना नहीं है तो पद अपना है, धन अपना है, मकान अपना है, जमीन अपनी है, रुपए पैसे अपने हैं। धीरू भाई अंबानी ने खूब मोबाइल का प्रचार किया, लेकिन मरते समय एक मोबाइल भी नहीं ले जा सके। चाहे जितना कोई धन जोड़े, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब शरीर अपना नहीं है तो कौन सी वस्तु अपनी है? किस चीज का अहंकार है? अहंकार एक मूर्खता है, महामूर्खता है। हमारी मूर्खता नष्ट हो, ग्लानि होनी चाहिए। अपने दुख से जो दुखी होता है वही दुखों से मुक्त होता है। और सामान्य व्यक्ति क्या, साधकों में ये दोष होता है दूसरे के दोष देखने के चक्कर में, क्योंकि पक्के साधक नहीं है। अपने दोष को जो निरंतर देखता है वो दोषों से मुक्त हो जाता है। अगर रास्ते में सांप दिखाई दिया तो उस पर हम पैर कैसे रखेंगे? हट जाएंगे। टट्टी दिखाई दी तो हम हट जाएंगे। अगर दोष अपना दिखाई दिया तो निश्चित ही हट जाएंगे। हम अपने दोष को प्रिय मानते हैं, इसीलिए उसमें फंसे हैं। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। साहब कहते हैं अहंकार की पुरिया जल जाए तो निज वस्तु उबर जाए। विकल राम रंग तेरा, अय राम तेरा रंग विकल है। कबीर साहब इंसान को राम कहते हैं। उन्होंने कहा है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तै तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो। अय इंसान, तेरे दरवाजे पर राम जी खड़े हैं और कहते हैं मिलो कबीरा मोह। अय कबीर, अय लोगों आकर के मुझसे मिलो। राम दरवाजे पर आ गए हैं और खड़े हैं और कहते हैं अय कबीर। कबीर वह अपना नाम सर्वनाम में कर देते हैं सभी लोग। अय लोगों, राम जी कहते हैं दरवाजे पर आकर के कि तुम लोग आकर के मुझसे मिलो। तो घर वाले ने कहा, महाराज साकेत लोग से इतनी दूर आ गए, अब 2 कदम कमरे में नहीं आ सकते हो? तब राम ने कहा, तै तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तो ही। तू तो सब में मिला हुआ है, मैं तेरे को नहीं मिलूंगा, अब जा रहा हूं। इतनी दूर से आया, साकेत लोग से इतनी दूर आ गया और तू 4 कदम नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब है जो जीव झांक न उपजे कहा पुकार कबीर। अगर जीव में झांकी प्रेम नहीं उत्पन्न होती तो पुकारने से क्या होगा। तो राम जी चले गए। ये रूपक है, अभिप्राय है। तुम्हारे द्वार पर राम जी खड़े हैं और कहते हैं मिलो, लेकिन आप मिलना नहीं चाहते खुद। राम आपका आत्मा है और उससे नहीं मिलना चाहते हैं, और जो गंदी चीजें उससे मिलना चाहते, तमाकू से मिलना चाहते, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, अंडा से, मांस से, कलह से, राग द्वेष से, लड़ाई झगड़ा से, बेईमानी बदमाशी से मिलना चाहते हैं। राम से नहीं मिलना चाहते हैं। और राम आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो आपका आत्मा है। कथन सदैव द्वैत में होता है, इसीलिए भ्रम होता है। लेकिन मर्मी लोग जानते हैं कि कथन को कोई पकड़ेगा तो नहीं समझ पाएगा, कथन से इशारा समझना चाहिए। राम जी सबके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन राम जी कहते हैं तय तो सब में मिल रहा है, तो सब में मिला है। पत्नी में मिला है, पति में मिली है, बच्चे में मिला है, धन में मिला है, राग में मिला है, द्वेष में मिला है, घर द्वार में मिला है। मिला मतलब मोह कर रहा है, तो सब में चिपका है। तो मैं कैसे मिलूं? मैं तो तेरे दरवाजे पर हूं, तो सबकी आसक्ति छोड़ दे, बस मिल जा। ये सब का अर्थ है कि राम आपका आत्मा है, लेकिन आप उससे मिल नहीं पाते हैं। जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है। जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तौर्रुफ न हुआ। रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजीब है। रूह आत्मा, जिस्म शरीर, ये दोनों का संबंध अद्भुत है। जिंदगी भर साथ रहे, जीवन भर साथ रहे, लेकिन तौर्रुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। देह और आत्मा साथ साथ पूरा जीवन, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष। जयपुर के एक मियाँ जी 138 वर्ष जिए, अब मर गए गत वर्ष। तो जिंदगी भर साथ रहे आत्मा और देह, लेकिन तौर्रुफ न हुआ, परिचय नहीं हुआ। तो द्वारे तेरे राम जी तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं मिलो कबीरा मोह, ऐ लोगों मुझसे मिलो। लेकिन जब आदमी आलस करता है तो कहते भाई तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो सबका मिलना छोड़ दे तब मैं मिलूंगा। राम हठीला है, वो चाहता है सब छोड़ के मिलो तब मैं मिलूंगा, और कुछ पकड़े रहोगे तो नहीं मिलूंगा। कुछ पकड़े रहोगे तो नाचना अच्छा नहीं बनेगा। एक जुलाहिन थी, उसकी मित्र जुलाहिन एक और थी, बाजार से लौटी थी, तो कई महीने के बाद मुलाकात हुई। तो जुलाहिन सूत की आटी बना बना करके एक टोकरी में रखी थी, वही आटी बना रही थी कपड़ा बुनने के लिए। तो उसका उसने स्वागत किया और कहा बैठो, मैं जल लाऊं पिलाऊं। मिठाई लाई, जल लाई। तो आटी बड़ी सुंदर सुंदर लगी। तो जुलाहिन ने जो आई थी वो एक आटी निकाल करके अपने कांख में उसने दबा लिया, चुरा लिया। मित्र जुलाहिन की एक आटी चुरा करके अपने कांख में दबा लिया। जो मिठाई पानी लेकर के आई देखी तो उसको लगा कि मेरी एक आटी चुरा गई और इसी ही इसने लिया होगा और कोई नहीं। लेकिन अब सखी से कैसे कहे? तो कही सखी जी बहुत महीने पर हम मिले हैं, आओ हम दोनों नाचें। तो अब वो बहुत कही तो नाचना पड़ा, लेकिन वो आंख में दबाए रहे। तो कहे कि बहन जी दोनों हाथ खोल करके नाचो। तो कहे बहन जी मैं एक एक हाथ खोल पाती हूँ नाचने में। तो अब कैसे खोले, वहां तो चोरी है। जब तक हमारे मन में कुछ रहेगा संसार, तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। राम जी तो मिला है, आपका आत्मा है, लेकिन मन में तो संसार बसा है, तो राम कैसे बसे? अभी एक साधक ने पूछा था मुझसे निवास पर कि आत्म विस्मृत क्यों होती है, हम अपने आत्मा का स्मरण क्यों भूल जाते हैं?
क्योंकि दुनिया के गोरख धंधे में भूल जाते हैं। एक खिलौना, जो खिलौना मिला है प्राणी पदार्थों का, इसी में भूल जाते हैं। और एक खिलौना झूठ है, राम सच है, आपका अस्तित्व सच है। आप इस पर ध्यान दो, आप भटको मत, राम और खुदा बाहर न पाओगे। वो आपका आत्मा है, आपका स्वरूप है। आपको पाना नहीं है, समझना है और रुकना है। बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। संत लाओत्से जी ने कहा है, जो करता है उसका पूरा नहीं पड़ता है, जो नहीं करता उसका पूरा पड़ता है। करने वाला क्यों करता है? कुछ जानने और पाने के लिए। और जितना हम जानते हैं अपूर्ण है, और जितना पाते हैं अपूर्ण है। चाहे जितना धन पा जाए तो भी कमी लगी रहती है। जो नहीं करता उसका पूरा होता। नहीं करने का मतलब है संकल्प शून्य हो जाना, इच्छा शून्य हो जाना। जो इच्छा शून्य हुआ पा गया, सब तृप्त हो गया। कबीर साहब गुजरात 4 बार गए हैं। वहाँ पर नर्मदा उत्तर से दक्षिण बहती है और दक्षिण बह करके पश्चिम जा करके समुद्र में गिर जाती है। तो जहाँ वो उत्तर से दक्षिण बहती है, दाहिने तरफ यानी पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और बाएं तरफ कबीर बड़ा है। तत्ता जीवा नाम के 2 ब्राह्मण बंधु वहाँ रहते थे कबीर साहब जमाने में। वो कबीर साहब के भक्त थे। एक बार जब वहाँ बहुत दिन रह करके चलने लगे साहब, तो तत्ता जीवा दोनों भाइयों ने उनके पैर पकड़ लिए। कहे महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। तो साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ दो, और मैं जैसे निष्काम हूँ ऐसे तुम भी हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। साधु के पैर में चक्के लगे रहते, वो घूमता रहता, बैठता नहीं। मैं चल रहा हूँ। तत्ता जीवा ने कहा, महाराज आप चले जाएंगे बनारस, हम रहेंगे समुद्र के किनारे, हम कैसे कल्याण होगा? तो साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु भले बनारस में रहें और शिष्य समुद्र के पास है, लेकिन शिष्य के हृदय में जो गुरु का प्रेम है और बोध है वो तो भूलेगा नहीं। अगर गुरु के बोध को भूल गए तो सब बेकार गया। तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं, तुम्हें अपना काम करना है। अंत में गुरु भी रास्ता बता के हट जाएगा। आपका बेड़ा आपको खुद पार करना पड़ेगा। गुरु परोक्ष रूप में बताता है, तटस्थ रूप में बताता है। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित। नदी के तट पर व्यक्ति बैठा है, वो तटस्थ है। और कोई तैर रहा है, वो बता रहा है ऐसा तैरो। स्वयं तैरना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान अपने मन का दृष्टा है। मन में सारे विकार ही बंधन है, मेरे लिए नरक है, और उन्हें हमें ही धोना है, दूसरा कोई नहीं धो सकता है। गुरु केवल रास्ता बताएगा। गुरु मोक्ष देते हैं, उसका अर्थ एक सीमा में है। वो बताते हैं रास्ता, न बताओ तो क्या मिलेगा मोक्ष? गुरु का उपकार अनंत है। अभी शुक्ल जी ने गाया नहीं, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। तो गुरु का उपकार अनंत है, लेकिन अंत में करना पड़ेगा, खुद बता देंगे वो बस। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे बस्त निजुबरे, बिकर राम रंग तेरा। ऐ राम तेरा रंग विकल है, तू राम है ब्रह्म है, लेकिन तू विकल है। रंग नाम भाव, विकल नाम अशांत। कल कहते हैं कोमलता को। पक्षी कलरव कर रहे हैं, मधुर ध्वनि कर रहे हैं। कल मधुरता, मिठास। विकल कड़वाहटपन, पीड़ा, संताप। विकल राम रंग तेरा, ऐ राम तेरा भाव विकल है, क्योंकि दुनिया में आसक्त है, झूठी चीजों में आसक्त है। जितना हम दुख मानते हैं केवल झूठ का सब मामला रहता और कुछ नहीं। विकल राम रंग तेजा,
कुब्जा पुरुष गलेक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत असादा। सगुण उपासकों और परोक्ष उपासकों पर व्यंग करते हुए साहब कहते हैं, कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा। कुब्जा पुरुष नपुंसक पुरुष, कुब्जा कहते हैं जिसके पीठ में कुब्बड़ हो, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक को। यहाँ नपुंसक अर्थ है। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, एक युवती का पति नपुंसक है तो उस युवती को संतोष उससे नहीं हो सकता है। आप कुब्जा पुरुष के पास साथ पड़े हैं जो बोध न दे सके, समझा न सके, रास्ता न दिखा सके, ऐसी उपासना कर रहे हो। जिसकी उपासना कर रहे हो वो बोल नहीं रहा है। शून्य की उपासना करते हो, आकाश में ताकते हो, वो बोध नहीं देता है। मिट्टी की पिंडियों के सामने नाक रगड़ते हो, वो बोध नहीं देता है। कुब्जा पुरुष के गले लगे हो, श्रद्धा पूरी नहीं होगी। जो बोले नहीं, डोले नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, आपको क्या ज्ञान देगा? ये व्यंग है साहब का। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहत असादा। विचार करते करते जन्म घिस गया। साधना करूंगा, मोक्ष लूंगा, शांति लूंगा, परमानंद प्राप्त करूंगा, भगवत प्राप्ति करूंगा। विचार करते करते जन्म घिस गया और ईतन रहत असादा, ये शरीर असाध रह गया। वैसे क्रोध, वैसे काम, वैसे लोभ, वैसे मोह, वैसे ईर्षा, वैसे चिंता, वैसे प्रतिक्रिया, वैसे मन का द्वंद्व, निरांत शांत अमृत अगाध अमृत में स्थित होना केवल शब्द में रह गया। ईतन रहत असाधा, जानबूझ जो कपट करत हैं ते संबंध न कोई, कहीं कबीर ते मूढ़ को भला कवन विधि होई। जो जानबूझ करके कपट करता उसके समान मंद कौन होगा? ऐसे मूर्ख आदमी का कल्याण कैसे होगा? हम लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, जो धोखा खा रहे हैं। कब तक धोखा खाएंगे? कब तक आपका यहाँ आकर रहना है? आज काल दिन कैक में स्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। आज कल या कुछ दिनों में ये शरीर स्थिर नहीं, जाने वाला है। कांचे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कब तक भरे रखोगे? 10 द्वारे पिंजरा तामे पंछी पौन, रहबे को आश्चर्य है जात अचंभो कौन। रहबे को रहने में आश्चर्य है, उड़ गया तो क्या पता क्या उसमें आश्चर्य है। जब 10 दरवाजा खुले हैं और 10 दरवाजा खुले पिंजड़े में पक्षी बैठा, यही आश्चर्य है। उड़ जाए तो क्या आश्चर्य है? इस टूटे शरीर को कब छोड़ करके हंस चला जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सारा प्रमाद छोड़ करके सेवा, भक्ति, सत्संग, साधना में लगो। सतगुरु कबीर कहते हैं, नर हरि लाग, अय मनुष्य हरि में लग। हरि बाहर का हरि सदगुरु है, उसकी शरण में लग। विराट रूप में हरि ये प्राणियों का समूह है, इसको भगवत स्वरूप समझ, सबके साथ विनम्रता का बर्ताव कर। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र कुछ नहीं, मानव मात्र से प्रेम और प्राणी मात्र पर करुणा, मानव के अलावा भी प्राणियों पर करुणा, ये विराट पुरुष भगवान है। अवंत में अपने आत्मा में लगो। नर हरि लाग दो विकार बिन ईंधन, मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माह पषाण को, पानी माह अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्त न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे बस्त निजुबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले क लागा, पूजिन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गोखी से, ईतन रहत असादा। जान बूझ जो कपट करतो है, तेह संबंध न कोई। काहे कबीर ते मूढ़ को भला कवन विधि हुई।
इस पूरे विस्तृत शब्द में सार यही है कि आप इस अपनी अंदर की दावाग्नि को बुझाओ। आप शुद्ध स्वरूप हो, आप कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो जरूर, लेकिन स्वरूपतः नहीं हो, भ्रम से हो। आपका स्वरूप काम क्रोध लोभ मोह से बिल्कुल परे निर्मल है। आप भूल करते हो, उसको जीत सकते हो। जीतो, भक्ति सत्संग सेवा साधना में लगो, जीतो और कल्याण करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।